लाइव डिबेट पूरी कौम देखे, मेरा ओपन चैलेंज है। आप प्रोग्राम सवाल में शहजाद अकबर साहब का सामना करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मुझे पता चला कि शायद उन नैब के पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो NCA और मलिक रियाज की फ़ैमिली के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। इसमें मेरा ख्याल है कि आपकी काबीना के लोग और ख़ास तौर पे शहजाद अकबर साहब का तो शायद कोई प्रेशर भी उन पे हो या नहीं, बाकी काबीना के दोस्तों को तो इल्म ही नहीं था। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ कि शहजाद साहब ने कहा तो हमारी अरेंजमेंट इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करनी, बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में इस पर टॉक नहीं करनी। इनकी जंग चल रही है ट्विटर पे शहजाद अकबर साहब से। शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट की, इन्होंने 7 की और 8वीं मुझे पता चला डिलीट कर दी। तो चंद साहब से पूछते हैं। चंद साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं, मेहरबानी जी। मैं देखें शहजाद अकबर साहब ने की और बहुत सारे लोगों ने गाली गलोच भी ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था किया है, लेकिन मैं आपकी वसातत से शहजाद अकबर साहब को कहूँगा कि मैं आपके प्रोग्राम में डिबेट के लिए तैयार हूँ। लाइव डिबेट पूरी कौम देखे, मेरा ओपन चैलेंज है। कौम को फैसला करने दे कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और मैं जो इल्ज़ामात उन्होंने मेरे ऊपर लगाए या जो मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं उनके बारे में राय रखता हूँ, कैबिनेट की रिपोर्टिंग आप निकाल लें, पुरानी निकाल लें जो इसके ऊपर मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो मैं आप आ जाएं। जो लोगों को विक्टिमाइज़ करते थे, वो जिस तरह लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करते थे, जिस किस्म की मॉरल करप्शन में वो इन्वॉल्व थे, तो मैं आपकी वसातत से ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ। आप प्रोग्राम सवाल में शहजाद अकबर साहब का सामना करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। जब आप मुझे फ़ोन करेंगे कि लाइव प्रोग्राम होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, प्रोग्राम लाइव होगा, कट नहीं होगा, वक्फा नहीं होगा, ब्रेक के बगैर होगा, ब्रेक के बगैर होगा, लाइव डिबेट सेहतमंद इखलाक के दायरे में रहते हुए, कोई लड़ाई नहीं होगी, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। और हम 2 घंटे का कर देंगे इसे, तवील तरीन कर देंगे। जितना मर्जी आप कर लें, जितना डिबेट आप, जब ये आप पे डिपेंड करेगा। और मैं उनको दावत देता हूँ, वो तो ठंडे इलाके में बैठे, अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो टेलीविजन पे तो लाइव हो सकता है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत सारे आपके ट्वीट्स हैं वो भी आपसे समझने हैं। शहजाद अकबर साहब को चैलेंज है जी नदीम अफजल चंद साहब का, लेकिन उनकी शर्त है बड़ी छोटी सी कि प्रोग्राम लाइव होगा। और मैंने फिर अर्ज़ की कि फिर 2 घंटे का कर लेते हैं, और ये चैलेंज है। शहजाद अकबर साहब अगर कबूल करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, अभी मैं क्योंकि एक तरफा ही पूछ पाऊँगा, शहजाद अकबर साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आ नहीं सकता, तो आपको इस फोरम पर नदीम अफजल चंद साहब का चैलेंज मौजूद है कि आप तशरीफ़ लाइए और हमारे सवालात नहीं होंगे, चंद साहब के सवालात होंगे, आपके जवाबात होंगे, या आपके सवालात होंगे चंद साहब के जवाबात होंगे। दोनों सूरतों में हम अपना सवाल नहीं करेंगे, लेकिन होगा सवाल ही। मुझे पता चला कि शायद उन नैब के पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो NCA और मलिक रियाज की फ़ैमिली के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। देखिए वो तो बड़ी क्लियर है जी। पैसे सेटलमेंट हुई, उनको उनके पैसे रियासत के पैसे थे जो UK में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस मिलने थे, वो सीधे पाकिस्तान के। और ये सुप्रीम कोर्ट में एक सेटलमेंट हुई बैरिया के साथ 400 समथिंग अरब जो वो पैसे थे उसमें से। लेकिन आप अगर वो पैसे जो UK से वैसे रियासत को मिलने थे वो एडजस्ट उधर कर दे तो सीधी सीधी करप्शन तो है। ये शेख अजमत सईद शेख साहब जो थे, उन्होंने ये फैसला सुना के तो 451 अरब रुपए की प्लेंटी डाली थी बैरिया को, और वो उन्हें किस्तों में फिर वो तो अलहदा थी, उन्होंने किस्तों में एक करना था। वैसे ये 2700 अरब का केस था जी। और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो फैसलों के बाद 451 बन गया था। ये बेचारा पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या देखेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आपकी काबीना के लोग और ख़ास तौर पे शहजाद अकबर साहब का तो शायद कोई प्रेशर भी उन पे हो या नहीं, बाकी काबीना के दोस्तों को तो इल्म ही नहीं था। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, मेजॉरिटी को इल्म नहीं था, पता ही नहीं। सर कैबिनेट में ये चीज़ आने से पहले नहीं पता था। जिस लम्हे कैबिनेट में आई है तो तब, जिस लम्हे कैबिनेट में आई है तो उसी वक्त, और कैबिनेट में उस ये एजेंडे भी मेरी गालबन चीज़ है, ये स्पेशल एजेंडा जो होता है ना वो था गालबन। तो ये तो सिग्नेचर्स करने के बाद भी काबीना ने किया। काबीना के सिग्नेचर तो फिर काबीना की जो हाज़िरी होती है, जो फेडरल मिनिस्टर या एमएस होते हैं, हम तो स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे होता है ना, जो ऐसे PM होता है या, तो काबीना में तो आई और उस पर डिबेट ही नहीं होने दी। बाद में भी नहीं पता चला होगा ये क्या है। ये पहला इशू था जिसके ऊपर जल्दी कहा गया कि इसको जल्दी करें जी। NSE के
NCA क्या है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जी, इसको प्राइवेट सिविल का मैटर है, हमारी उस एजेंसी के साथ अरेंजमेंट है, ये उस वक्त के शहजाद साहब ने कहा। तो हमारी अरेंजमेंट है, इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करनी। बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में इस पर टॉक नहीं करनी। असद उमर साहब ने भी कहा कि इसके ऊपर हम अगर ये अच्छी है, हम अमाउंट वापस ला रहे हैं, तो हमारा तो ये नारा था PTI का कि हम पैसे वापस लाएंगे। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा इस पे बात नहीं करनी। तो इमरान खान लूप में थे? इमरान खान और जो उनकी कोई इन कैमरा पहले जो मीटिंग थी उसमें तो यकीनन लूप में होंगे। ये काबीना नहीं जानती किसी भी चीज़ को, काबीना को नहीं, मेजॉरिटी काबीना को नहीं पता था। सवालात से अंदाज़ा हो रहा था, शीरी मिजारी, असद उमर, क्या शेख रशीद। सवालात थे? शेख साहब ने क्या पूछा? शेख साहब तो ये कह रहे थे ना कि इसके ऊपर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इतनी अच्छी चीज़ है। तो असद उमर साहब ने कहा फील गुड फैक्टर के तौर पे हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए अगर हम पैसे वापस ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में ये है वापस ला के एडजस्ट करना तो जुर्म था। वापस ला के जुर्माने की रकम में, जो अजमत सईद साहब आप कह रहे हैं जिन्होंने की थी, उस जुर्माने में एडजस्ट करने तो जुर्म था। असल में वो जुर्म के ऊपर डिबेट नहीं करने देना चाहते थे। NCA को जो अकाउंट दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट का दे दिया गया, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट में तो गवर्नमेंट ने लिखा ना, वो गवर्नमेंट के बेहतर डॉक्यूमेंट से पता चल सकता है गवर्नमेंट ने किस बिहाफ पे लिखा कि ये पैसे उस अकाउंट में जाने चाहिए। क्यों लिखा? पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए थे डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के तो वो तो जुर्माना ही अलहदा चीज़ है ना। सुप्रीम कोर्ट रियासत तो नहीं है ना, फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है।